फिनलैंड का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में सिफारत खाने बंद करने का फैसला। इक्तिसादी ताल्लुकात की वजह से सिफारत खाने बंद करने का ये फैसला किया है। Pakistan is supporting financially, logistically terrorist groups. Pakistan is a terror state and should be also banned out of Europe. और भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल फ्रांस, जो कह चुके हैं कि पाकिस्तान में जो एम्बेसी है उसको शट डाउन करना चाहिए। जिस दिन तुम पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल हदूद में पैदा हो गए उस दिन से डे 1 से तुम्हें माफी मांगनी है कि हाय हाय पाकिस्तान, हाय 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 ग्रीन पासपोर्ट। हाफिज सईद को पाकिस्तान ने किस तरह से रखा हुआ है, ना कोई सजा ना कुछ, आराम सुकून से वो अपने घर में बैठ के जो है वो तमाम तमाशे देख रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये आदमी जेल में क्यों नहीं है। लाल टोपी जैसे लोग जो हैं वो जवानों के जहन साजी के लिए लॉन्च किए जाते हैं, वो रोज मीडिया पे पहुंचा होता था, रोज मीडिया पे पहुंचा होता था। ऐसे लोग आ जाते हैं, आपको लगता है यार वाकई बड़ी अजमती हैं, ये तो हो सकता है कि गज़वा हिंद लड़ने वाले लोग हों। ये हमारी गलतियों का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि हमाकतों का इंतजार कर रहे हैं कि एक आध हमाकत बड़े साइज की ऐसी कर दें कि बना बनाया मौका प्लेट में रखकर इनको पेश करें और ये फिर अपनी चाल चल दें। ना तुम्हें सोचना, ना कोई टेंशन, ना कोई स्ट्रेस, खाए पिए पलट के सो गए, है करा फिर खाए पिए सो गए। ये तो पूरी कौम चल रही है ऐसे। कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, जीरो, कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। पहले तो फिनलैंड के मिनिस्टर ने पाकिस्तान को एक टेरर देश कहा जो अपने यहाँ टेररिस्ट को फाइनेंस प्रोवाइड करता है, पालता पोसता है, बाकी दुनिया में टेररिज्म फैलाता है और ये पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट है। इसके बाद फिनलैंड ने अपनी पूरी तरह से एम्बेसी को बंद कर दिया है पाकिस्तान से और वे पाकिस्तान से बाहर निकल गए हैं। अब कहा जा रहा है कि यूरोप के काफ़ी सारे देश पाकिस्तान पर बैन लगाने जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान दुनिया भर में कुछ प्रोवाइड नहीं करता है बल्कि दुनिया के लिए खराब किया जा रहा है। इसलिए अब फ्रांस कह रहा है कि 2026 तक वे भी अपने एम्बेसी को बंद कर देंगे पाकिस्तान से। और इसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज ने यह भी कहा है कि वे पाकिस्तान से बाहर निकल करके भारत जैसे ग्रोइंग देश में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनका भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हो और दुनिया का भला हो। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। फिनलैंड यूरोपियन यूनियन की जो एक देश है उसने अब कहा है कि पाकिस्तान में जो एम्बेसी है उसको अब फिनलैंड ऑफिशियली परमानेंटली शट डाउन करते हुए नजर आएगी। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए खड़ा हो रहा है बिकॉज फिनलैंड अभी स्टार्ट किया है और भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल फ्रांस, जो कह चुके हैं कि पाकिस्तान में जो एम्बेसी है उसको शट डाउन करना चाहिए। अब फिनलैंड देख सकते हैं फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। फिनलैंड को हमेशा आप जानते होंगे वर्ल्ड का हैप्पीनेस कंट्री है एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, और द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री हैज नाउ डिसाइडेड टू बॉयकॉट द मोस्ट डेंजरस कंट्री विच प्रमोट्स टेररिज्म। तो फिनलैंड के मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर्स ने अनाउंस किया है दैट 2026 तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो भी एम्बेसी है उसको कंप्लीटली बंद कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के कैटेगरी में पाकिस्तान को भी रखा गया है। वैसे अब अफगानिस्तान काफी बेटर है पाकिस्तान से बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट हैज चेंज, बट एनीवेज फिनलैंड के मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेम लेबल में डाल के दोनों को बॉयकॉट करने का प्रयास किया है। फिनलैंड ने क्या कहा है देखिए, एम्बेसीज को बंद किया जाएगा फॉर ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक रीजन। ऑपरेशनल मतलब क्योंकि उस एम्बेसी को कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? बिकॉज फिनलैंड और पाकिस्तान के बीच में जो कमर्शियल और इकोनॉमिक टाइज है वो लगभग ना के बराबर है। और जो स्ट्रेटेजिक रीजन है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रेटेजिक रीजन में बताया गया है कि कंट्री की बदलती हालात, पॉलिटिकल सिचुएशन जो कंट्री की बदल रही है, और ये किस पॉलिटिकल सिचुएशन की बात हो रही है आप सभी को पता है, 27th अमेंडमेंट। ये किस पॉलिटिकल सिचुएशन की बात हो रही है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में टेंशन। ये किस पॉलिटिकल सिचुएशन की बात हो रही है? प्रेजेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स जो पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान प्रमोट करता है। तो ये स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं और ये ऑपरेशनल रीजन है बिकॉज दे डोंट हैव एनी ट्रेड। पाकिस्तान के साथ अब क्या ही ट्रेड करोगे एक्सेप्ट वेपन्स। राजनाथ जो हर दूसरे दिन एक ही बयान देता चला जा रहा है, वो महज इत्तेफाक है क्या? हर भारतीय जर्नैल किसी न किसी टीवी चैनल पर बैठा हुआ संदूर गर्दी कर रहा होता है। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये नजर नहीं आता है, ये एक प्लान है जिसके तहत ये चल रहे हैं। इन्हें किसी किस्म की जल्दी नहीं है, किसी उजलत में काम नहीं करना चाहते। ये हमारी गलतियों का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि हमाकतों का इंतजार कर रहे हैं कि एक आध हमाकत बड़े साइज की ऐसी कर दें कि बना बनाया मौका प्लेट में रखकर इनको पेश करें
और ये फिर अपनी चाल चल दें। ये सब कुछ महज इत्तफाक नहीं है। अब दोस्त बार बार इसकी टाइमलाइन की तरफ आते हैं कि ये कब होगा, आप इतने महीनों से कहते चले आ रहे हैं। भाई महीने हो गए ना, कुछ सदियों से तो नहीं कह रहा ना, वो दहाइयों से तो नहीं कह रहा, सालों से तो नहीं कह रहा। तो इंतजार करें, मेरे पास टाइमलाइन नहीं है। हमेशा कहता हूं मैं, दर्जा हरारत जिस मकाम पर पहुंच गया है और हमारी हमाकतें बतदरीज उसे पहुंचाती चली जा रही हैं, उससे अंदाजा यही होता है कि प्रोबेबली इसी महीने कुछ ना कुछ हलचल जरूर शुरू हो जाएगी। मैं चूंकि पूरी कोशिश करता हूं कि मामला मुख्तसर ही रहे, आखिर में इख्तिसार के साथ गुफ्तगू खलीफा से मुताल्लिक। मैंने इस बारे जो कुछ कहना था वो कह दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बात पर चट्टान की तरह कायम हूं। चाहता है कि हम शर्मसार तो तुम्हें वैसा भी होना चाहिए। जिस दिन तुम पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल हदूद में पैदा हो गए उस दिन से डे 1 से तुम्हें माफी मांगनी है कि हाय हाय पाकिस्तान, हाय 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 ग्रीन पासपोर्ट। ये सब होना जिनको समझ में नहीं आता। तो मतलब प्राउड फील नहीं करना चाहिए ना कि आपको इतनी सिक्योरिटी देनी पड़ रही है उनको। अरे ये बहुत यार, देखो जब भी कोई आता है इंसान तो घूमना चाहता है। जैसे हम हैं इस वक्त जोधपुर में हैं, घूम रहे हैं, कोई परेशान नहीं कर रहा, घूमो, रात दिन घूमो, है ना, खाओ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घेवर, बालूशाही, दाल बाटी चूरमा, प्याज के वो कचौड़ियाँ, प्याज की कचौड़ियाँ, राइट। कोई पूछ रहा है आपको, आराम से जाओ, खरीदो, खाओ। ये होना चाहिए माहौल। ये नहीं कि हम यहाँ पे उतरे तो यहाँ पे पता लगा 15 कमांडो आ गए, 15 पीछे, फिर लोग खुश हो रहे हैं कि साहब देखो क्या सिक्योरिटी दी। अरे सिक्योरिटी क्योंकि साला हलक सूखा हुआ है यहाँ पे आदमी का, पता लगा कभी बम फट। ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए। पाकिस्तान ने बोला है कि अफगानिस्तान के खिलाफ ना हम एक मिलिट्री एक्शन करने वाले थे, बट कतर के कहने की वजह से हमने वो एक्शन नहीं किया। कतर ने बोला इसलिए हमने वो चीज़ नहीं करी। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, एक तरफ तो ये अफगानिस्तान से भीख मांगते हैं कि तुम अटैक बंद करवा दो, रोको इन अटैक्स को, और एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हम तो एक्शन ले लेते, हमें कतर ने बोल दिया इसलिए रुक गए हम, वरना हम अफगानिस्तान वालों को बताते। तो क्या माइंडसेट है इनका कि कभी एक तरफ, कभी ये खुद बोल रहे हैं, कभी भीख मांग रहे हैं कि रुक जाओ, कभी बोल रहे हैं कि हम अटैक करने वाले थे तुम पे। यार देखो ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है और ये कभी भी कुछ बोलते हैं। अच्छा, ये पब्लिकली कुछ बोलते हैं, प्राइवेटली कुछ बोलते हैं। ये पब्लिकली हम हमला कर देंगे, ये कर देंगे, एक आधा स्ट्राइक भी। प्राइवेटली आपने वो देखा, वो पाकिस्तानी वो जो नकवी था उनका जो अरे पीसीबी का भी चेयरमैन इनका इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वो जब तालिबान के मंत्री से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, लिटरली भीख मांग रहा है उसके सामने। और कुछ हफ्ते पुरानी का फोटोग्राफ है, वो लिटरली भीख मांग रहा है, मतलब कि वो उसके जूते चाट लेता अगर कैमरा नहीं होता तो ये ऐसे ही हैं, these Lahoris ना, they are like that, this is their moral character।